मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे एंड these words are really important for daily life and we can use up these all words in our daily life while making communication on any event. Suppose that just we celebrated कृष्ण जन्माष्टमी, ओके। तो हम लोग आज कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड कुछ वाक्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आप उन शब्दों का यूज भी सेंटेंस में कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं स्पीच भी देना हो तो यू कैन मेक ए स्पीच विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स एंड रियली दीज वर्ड्स आर फैबुलस, फैंटास्टिक एंड आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स नो अबाउट द वर्ड्स, ओके, बैक टू बैक। तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको लोग बोलते हैं बर्थ फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? बर्थ फेस्टिवल, ओके। और कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग यदि एक साथ बोलना होगा तो बोलेंगे द बर्थ फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, ठीक है, या भगवान कृष्ण भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बोल सकते हैं द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओके, यानी भगवान कृष्ण का फेस्टिवल को हम लोग बोल सकते हैं जन्मोत्सव बोल सकते हो, ठीक है, या जन्माष्टमी बोल सकते हो। तो वी विल सेलिब्रेट the festival of Lord Krishna. We will celebrate the festival of Lord Krishna. जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस में यूज किया फ्यूचर एंड डेफिनेट में, तो अब ऐसे ही सेंटेंस बैक टू बैक प्रेजेंट एंड डेफिनेट, पास्ट एंड डेफिनेट या टेंस से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस में आप इन शब्दों का यूज करके और एक नया सेंटेंस और खूबसूरत सेंटेंस बना सकते हैं। या किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आप इन शब्दों का यूज करके और अकॉर्डिंग टू टेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेथ, और फेथ की हिंदी होती है आशा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी शुड फेथ इन ट्रूथ, हमें सच्चाई में आशा रखनी चाहिए, आस्था रखना चाहिए। या कि कई लोगों को भगवान में आस्था होती है तो वो बोल सकते हैं कि आई फेथ इन लॉर्ड कृष्णा, यानी मैं भगवान कृष्ण में आशा रखता हूं, मेरा विश्वास है, ठीक है। या वी शुड फेथ इन लॉर्ड कृष्णा, या वी शुड फेथ इन लॉर्ड, हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं सेंटेंस भी यूज कर रहा हूँ, टेंस भी यूज कर रहा हूँ, वैसे आप भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्लेड। दोस्तों ग्लेड का मतलब होता है उल्लास, खुशी, ठीक है। तो ग्लेड का मतलब होता है उल्लास या खुशी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि भाद्रपद मंथ, भाद्रपद मंथ जिसे लोग बोलते हैं भाद्र माह बोलते हैं, यानी भादो का महीना था जब लॉर्ड कृष्ण का जन्म हुआ था, बारिश हो रहा था, ठीक है, और उसी समय उनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो भाद्र मंथ हम लोग बोलते हैं भाद्र माह को, ठीक है, भाद्रपद मंथ उसकी इंग्लिश होती है। और कब हुआ था? तो मिड नाइट में हुआ था, यानी मध्य रात्रि में हुआ था। लॉर्ड कृष्णा बॉर्न इन मिड नाइट, यानी लॉर्ड कृष्णा का जन्म मिड नाइट में हुआ था, मध्य रात्रि में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंस। ये थे कंस इज मैटरनल अंकल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो कंस था वो लॉर्ड कृष्ण के मामा थे, ये कहा जाता है, ठीक है। आई डोंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑल थिंग्स, बट व्हाट एवर आई हैव, ओके, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ओके, जो भी मेरे पास मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा डिस्ट्रक्शन द किंगडम ऑफ कंस, यानी लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं, जो कंस की राजधानी होती है, राज्य रहता है, उसका विनाश कर देते हैं, ठीक है, जब वो बड़े होते हैं तब। नेक्स्ट हमारा डेंटी या लैसिडिटी। ये दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, बोथ वी हैव राइट नाउ द व्हाइट बोर्ड। डेंटी और लैसिडिटी, इसका मतलब है प्रसाद। तो जैसे कथा कहानी होने के बाद या पूजा पाठ हो जाने के बाद क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लैसिडिटी या डेंटी बोल सकते हैं आप लोग। तो लैसिडिटी तो हम लोग बोल सकते हैं कि गाइस it's not time to be going because within few months lacidity या डेंटी will be distributed among the children या among the people, यानी कुछ ही देर के बाद जो लैसिडिटी या प्रसाद है वो बच्चों या मतलब लोगों के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। तो डेंटी या लैसिडिटी की जो हिंदी होती है वो तो प्रसाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेंटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जैसे मैंने बताया डेंटी मतलब प्रसाद, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, यानी लेट्स डेंटी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द चाइल्ड या चिल्ड्रन,
चलो लोग बच्चों में क्या करते हैं, प्रसाद को बांटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसको पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं, PSALM। ये इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं शाम, ठीक है। आप लोग 10th में पढ़ेंगे शाम ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत या जीवन का भजन या जीवन का गीत। तो यहाँ पे हमारा शाम मतलब हो जाएगा भजन। तो हमें लॉर्ड कृष्णा, हम कृष्ण जन्माष्टमी देखेंगे, बर्थ फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शाम ऑफ लॉर्ड कृष्णा का भजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेरी ओल्ड, यानी अति प्राचीन, अति प्राचीन मतलब बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, अति प्राचीन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह बहुत प्राचीन संस्कृति है, इट इज अ वेरी ओल्ड कस्टम, ये ट्रेडिशन, ठीक है, बहुत ही अति प्राचीन परंपरा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों है चार्मिंग इमेज। चार्मिंग इमेज मतलब मोहक छवि। ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा की जो फेस था, चेहरा था, ठीक है, वो बहुत ही मोहक छवि था। मतलब सभी लोग उसके क्या बोलते हैं, उनको देखते थे तो देखते ही रह जाते थे, तो उसको बोलते हैं चार्मिंग इमेज, यानी मोहक छवि, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों फास्ट, यानी द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा के दिन हम लोग मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, फास्ट रहते हैं, उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, ठीक है। तो फास्ट की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है उपवास रखना, कि फास्ट का मतलब होता है उपवास रखना और फास्ट का मतलब होता है उपवास, ठीक है। जैसे बोल रहा कि आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी एंड राइट नाउ आई एम फास्ट, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं उपवास हूं, ठीक है। सो आई विल नॉट गो एनीवेयर विद यू बिकॉज इट्स टाइम ऑफ शाम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि यह लॉर्ड कृष्ण का भजन का समय है, दैट्स व्हाई यू गो अलोन एंड लीव मी हियर because I have to psalm of Lord Krishna. Okay guys, now let's go ahead to the next word. Next word की तरफ चलते हैं, flute. ये हमारा ये वर्ड है flute। तो आप लोगों ने देखा होगा इमेज में लॉर्ड कृष्णा के कि उनके हाथ में बांसुरी होती थी, तो फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, ठीक है। तो हम लोग अगर सेंटेंस बनाना हो, ओके, तो यहाँ पे फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी थी, जब वो बजाते थे तो मतलब गोपीस, जो हमारी गोपियां थी, वो क्या करते थे, वो दौड़ती उनके पास चली जाती थी। द साउंड ऑफ फ्लूट वाज वेरी स्मूथ एंड आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग, वाज माइंड ब्लोइंग व्हेनेवर यू फ्लूट द फ्लूट, ओके। जब वो बांसुरी बजाते थे तो क्या होता था, जो गोपीज थे वो उनके पास चली जाती थी। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट ब्रस्ट। मैट ब्रस्ट का मतलब मटकी फोड़ना, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑन दिस डेज पीपल यूज्ड टू ब्रश द मैट। इन दिनों क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि मटकी फोड़ते हैं। क्या करते हैं, मटकी फोड़ते हैं। जैसे बचपन में लॉर्ड कृष्णा तो क्या करते थे, वैसे लोग, ओके। तो यहाँ पे स्वीट डिजर्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड, हमारा स्वीट डिजर्ट मतलब मिठाई होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट डिजर्ट्स, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां हैं, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट इन मार्केट, बाजार, चौराहा पे आप देख सकते हैं कि बहुत विभिन्न प्रकार की मिठाइयां होती है। क्या स्नेक स्वीट आता है, स्नेक, घेवर, इसे लोग बोलते हैं घेवर। सो बहुत सारे रसगुल्ला है, देयर आर सो मेनी, राउटेड स्वीट है, पैन केक, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स, ओके, वी कैन फाइंड आउट इन द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बटर। तो ये जो था ना, बटर वाज वेरी टेस्टी, बटर वाज वेरी टेस्टी फॉर लॉर्ड कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड। लॉर्ड कृष्णा के बचपन में जो बटर था, माखन था, वो उनका बहुत फेवरेट था, बहुत फेवरेट था, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू स्टील द बटर फ्रॉम द हाउसेज। इसलिए वो क्या करते थे, वो घरों से माखन चुराया करते थे, ठीक है। तो बटर मीन्स होता है माखन। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन। फेस्टिवल सेलिब्रेशन मतलब तो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। मतलब इनके जो कृष्ण जन्माष्टमी को लोग एक बहुत बड़ा उत्साह के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन अ वेरी ग्रैंड प्लेटफॉर्म। बहुत ही बड़े पैमाने में मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है ऑस्पिशियस टाइम। गाइस दो हमारे पास दो वर्ड, यहाँ पे मैंने एक ही वर्ड राइट किया है। एक होता है ऑस्पिशियस टाइम और एक होता है ऑस्पिशियस टाइम। तो दोस्तों ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है शुभ मुहूर्त। जैसे बोलते हैं ना कि शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त होता है, तो ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी। और अनऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है कि अशुभ घड़ी, ठीक है, यानी जो फल अच्छा न हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जैसे बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यह टाइम है मेरे लिए अशुभ है। सो दिस टाइम इज नॉट ऑस्पिशियस फॉर मी। यह समय जो है हमारे लिए शुभ नहीं है। सो आई विल डू माई वर्क आफ्टर
5 minutes or 4 minutes when I will get auspicious time, then I will start my work. जब मुझे शुभ घड़ी मिलेगा, शुभ मुहूर्त मिल जाएगा, तब मैं अपना काम शुरू करूंगा, ठीक है। तो ऑनस्पिशियस मतलब होता है अशुभ घड़ी, ऑन ऑस्पिशियस, एक बार बता दो, ऑन ऑस्पिशियस टाइम मींस होता है अशुभ मुहूर्त यानी अशुभ घड़ी, और ऑस्पिशियस टाइम मतलब होता है शुभ मुहूर्त, ठीक है। तो हमें अच्छे काम शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। We should do good works in auspicious time. We should do good works in auspicious time. हमें अच्छे काम शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ घड़ी में करना चाहिए, अच्छे पल में करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा स्टोरी यानी कथा। तो हम बोल सकते हैं there is a fabulous, there is a fantastic story, there is an interesting story behind what? Birth festival of Lord Krishna, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पीछे बहुत रोचक, बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है। और कब की कहानी है? तो चाइल्ड फॉर्म की, बालक रूप की कहानी है। When he was child, जब वो बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोपीस, और गोपीस की हिंदी होती है गोपिया। क्या होता है? गोपिया। ये कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण के पास 16,000 गोपियां थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा हैड ऑलमोस्ट 16,000 गोपीज, यानी श्री कृष्ण के पास 16,000 गोपियां थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल या प्रिजन हाउस कह सकते हैं, यानी बंदी गृह। बंदी गृह को हम लोग बोलते हैं प्रिजन या हाउस जेल, ठीक है। तो जो मतलब उनका जन्म हुआ था तो प्रिजन में हुआ था, हाउस जेल में हुआ था, यानी कंस के बंद गृह में हुआ था। जो कंस का बनाया गया जो घर था उसमें उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वहां पे बोल सकते हैं प्रिजन या जेल हाउस भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है बंदी गृह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेबी सीट या स्विंग। बेबी सीट यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है, बेबी सीट या स्विंग। इसी में बोलते हैं पलना या झूलना या झूला बोल सकते हो, जिनमें छोटे छोटे बच्चों को रख के और झुलाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द बेबी सीट इन इंग्लिश या स्विंग। वी कैन से इन इंग्लिश बेबी सीट या स्विंग, ओके, यानी पालना या झूलना। नेक्स्ट हमारा चाइल्ड फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड हमारा है चाइल्ड फॉर्म, और चाइल्ड फॉर्म की हिंदी होती है बालक रूप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कृष्ण का बालक रूप यानी क्या था? ये वो एक मोहक छवि थी, यानी द चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज चार्मिंग इमेज, ओके, इन चार्मिंग इमेज, एक मोहक छवि के रूप में था जो उनका बाल रूप था, बाल अवस्था था। नेक्स्ट हमारा है यमुना। क्या होता है? यमुना। यमुना रिवर यानी यमुना नदी। यमुना रिवर मीन्स यमुना नदी, यमुना रिवर मीन्स यमुना नदी। तो जो यमुना नदी था, देयर इज सो मेनी स्टोरीज बिहाइंड यमुना रिवर। जैसे कहा जाता है कि उसमें कालिया नाग रहता था, तो देयर आर सो मेनी रीजन, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू टेल यू द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ, ओके, दिस टाइप ऑफ हिंदी। तो चाइल्ड फॉर्म मतलब होता है बालक रूप, और यमुना रिवर की मतलब होता है यहाँ पे यमुना नदी, ठीक है। जो भी गोपियां थी वो यमुना नदी के, या जो भी वहां के लोग थे, गोकुल के लोग थे, वो यमुना नदी के ही तट पे जाते थे स्नान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोनेस्टर। अब देखिए यहाँ पे मोनेस्टर। मोनेस्टर मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? मोनेस्टर मतलब होता है राक्षस, या एल्फ मतलब हम लोग पिशाच बोलते हैं, दी घोस्ट ऑफ घोस्ट, दैट इज कॉल्ड द एल्फ, ELF। एल्फ मतलब होता है पिशाच, ठीक है। और मोनेस्टर मतलब होता है राक्षस। डेमन मतलब भी होता है राक्षस होता है, घोस्ट मतलब भूत होता है। तो जो मोनेस्टर यहाँ पे राक्षस है, तो लॉर्ड कृष्णा फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड सो मेनी मोनेस्टर्स। लॉर्ड कृष्णा जो थे वो अपने बचपन में बहुत सारे राक्षसों का सामना किया था, ठीक है। तो मोनेस्टर मतलब होता है राक्षस, एंड देयर आर सो मेनी मोनेस्टर इन द एज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओके। सो गाइस, ये जो वर्ड था वो था फॉर कृष्ण जन्माष्टमी वकेट्स था। तो ये जो हमारे जो जितने भी हमारे क्या बोलते हैं वर्ड्स है, these all words are really important for those students who wants to learn speaking English, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, who wants to learn English, okay, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, who wants to speak English, जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ठीक है, who wants to make communication with their friend in English, जो अपने दोस्तों से अंग्रेजी में वार्तालाप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, all words are very very important for the student's life and for the student, okay. You can use up these words in your sentences and you can make
your communication in English. Yeah, with the help of these all words, you can make your speech in English. You can make your speech English, and you can deliver speech in English about the festival, birth festival of Lord Krishna from any dice. किसी मध्य से आप कर सकते हैं. तो आज का ही हमारा वर्ड्स अगर अच्छा रहा तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. जय हिंद.